तो गाइस आज मैं दिखा रही हूँ आपको अपनी ईद की शॉपिंग। अस्सलामुअलैकुम गाइस, तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सब ठीक होगे, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस 28वां रमज़ान आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। 28वें रमज़ान की सहरी बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि सहरी का टाइम हो चुका है। ये देखिए 3 बज रहे हैं, सही 3 बज रहे हैं, 3 बजने में 3 मिनट है। तो गाइस हम जैसे कि रोज़ नहीं सोते, वैसे आज भी नहीं सोए, लेकिन आज मैं सिर्फ अकेली जागी हूँ। मन्नू भी सो गई है, जीशान भी सो गया नीचे, और मैंने अकेले जाग के क्या करा है। घर के टेलर होने का ये फ़ायदा होता है, देखो, क्योंकि टेलर का ही सूट सबसे बाद में सिलता है। मैंने मतलब वही अपना ईद का सूट ले तो आई थी, देखो काफ़ी दिन पहले, लेकिन बस वही है, घर के कामों में और भी पढ़ाई के चक्कर में नहीं मिल रहा था टाइम। अब कल माशाल्लाह से कलाम पाक पूरे हो गए थे, तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा अब 2 ही दिन बच रहे हैं, तो अभी भैया कल थोड़ी सी टैल वगैरह भी रह रही है नीचे ऊपर की धोने के लिए, तो मैंने सोचा आज रात में अपना सूट कंप्लीट कर लेती हूँ, कभी पता चले कि घर के कामों में मेरा सूट रह गया। तो गाइस कुछ इस तरह से हो रहा है, क्योंकि जब सिलाई करते हैं तो फैला हुआ फैल ही जाता है। तो ये देखिए सूट तो हो चुका है रेडी हमारा, सिल के तुरपाई रह गई है बस इसकी। और भैया फैला हुआ देखो ये रही इसकी कत्तर वगैरह, लास्टिक, ये वो। अब यहाँ का काम संगवाते हैं, ये देखो ज़मीन पे भी कितनी सारी कत्तर वगैरह पड़ी हैं। तो भैया अब ये काम संगवाते हैं, और 3 भी बज चुके हैं, तो अब नीचे चलते हैं, क्योंकि नमाज का भी टाइम हो गया तहज्जुद की, और भैया सहरी का भी टाइम हो गया है। आज थोड़ा सा सहरी में हमने सब्जी नहीं बनाई है, क्योंकि हमारे मतलब वो भाई जी के दोस्त हैं, मैंने पहले भी जिक्र कराया, तो उनके यहाँ से रात कोफ्ते आ गए थे, काफ़ी मतलब मैंने स्टू बनाया था, वहाँ से कोफ्ते आ गए थे, तो मैंने सोचा आज छुट्टी कर देते हैं, क्योंकि 2-2 चीज़ हो रही है, वैसे भी मतलब रमज़ानों में कम ही खाया जा रहा है। तो भाई मैंने इसलिए अपना सूट सी लिया, वरना अगर सहरी में सब्जी बनती तो शायद मेरा सूट अभी कंप्लीट नहीं होता। और भैया मन्नू भी सो गई, जीशान भी सो गया नीचे, जीशान सो गया नीचे वाली मंजिल में, मन्नू यहीं मेरे से बात करते करते, ये देखो ये सब सोए पड़े हैं। ये मन्नू सो रही है, वो हाँ मन्नू के पापा और अक्की सो रही है। आज मैं अकेली जाग रही हूँ, अकेले जागना ज़्यादा बुरा लगता है और बोर भी हो जाते हैं, लेकिन मैं सो भी नहीं सकती। 2:30 बजे मेरा सूट सिल गया था ये वाला, उसके बाद मैंने थोड़ी सी वैसे ही मतलब जो छोटे मोटे से काम थे सिलाई के वो करे आधे घंटे तक। अब भैया चलते हैं नीचे, क्योंकि 2:30 बजे सो भी नहीं सकती थी, वरना फिर पता चलता फिर उस दिन की तरह रोज़ा छूटेगा, क्योंकि उस दिन भी तो बस मुझे यही गलतफहमी मार गई थी कि आज सब्जी तो बनेगी नहीं, रोटी रोटी बनेगी, इसलिए सो गई थी मैं। आज फिर रोटी रोटियों का ही काम था, मैं इसलिए मैं सोई नहीं, मैंने कोई नहीं अकेले ही जाग लूँगी। अब यहाँ से संगवाऊँगी इतना, और थोड़ा सा टाइम हो जाएगा, फिर नीचे चलते हैं अपनी सहरी की तैयारी करते हैं। तो सहरी तो हम आपको क्या दिखाएंगे, क्योंकि सिर्फ रोटी बनेगी और फैनी। लो भाई अलार्म भी बज गया हमारा सहरी का, तो ठीक है मिलते हैं सहरी में, या सहरी के बाद जो भी जैसा भी होगा, लास्ट तक व्लॉग में बने रहे, सब सूचना मिलती रहेंगी आपको। सो गाइस अब इफ्तार होने में 10 मिनट रह रहे हैं, और हमारा जो दस्तरखान है वो लगभग रेडी हो चुका है। बस पपीता काटना रह रहा है, जो कि अम्मी अभी काट रही हैं। तारीफ कट रही है। हाँ ये देखो हमारा दस्तरखान लग के रेडी हो चुका है, बस पपीता रह गया, बल्कि वो भी आधे से ज़्यादा हो ही गया है। हाँ और मन्नत पे निकाल लिए सॉस। आज हम वो वाली चटनी नहीं खा रहे, कटारो वाली, आज हम खाएंगे सॉस, क्योंकि वो वाली चटनी हो गई है खत्म, और उसमें लगता है थोड़ा सा टाइम। हाँ और मन्नू कह रही है कि अम्मी अब 2 रोजे तो सारे रह रहे हैं, क्योंकि परसों का तो ऐसी है कसमकस है, तो हाँ बस कल का ही समझ लो। तो ये कह रही कि अम्मी छोड़ो आज सॉस ही मंगा लेते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, तो सॉस मंगा लेते हैं। मंगा ली हमने, और आपसे बहुत लेट मुलाकात हो रही है सहरी के बाद, अब हो रही है, पर क्योंकि क्या करूँ बस थोड़ा सा समझ में भी नहीं आ रहा है। अब आप मतलब समझ सकते हो कि थोड़ा सा काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वो तो मेरे साथ क्या आप लोगों के साथ भी बढ़ गया होगा। हाँ और दूसरी बात, जीशान की तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी, तो भैया जब ब्लॉगर साहब की तबीयत ही ठीक नहीं है तो ब्लॉग बनाता कौन। हाँ बस आज हमने वैसे भी कुछ खास नहीं करा था, वो आप लोगों को पता ही है कि आज हमने पूरी मंजिल की धुलाई करी थी, और बस लैट्रिन बाथरूम के ऊपर के
वो रह रही थी हमारी टैल, और हाँ। नीचे के बाथरूम की भी हमारी क्लियर हो गई है। मतलब कुछ टैल धुली है थोड़ी सी, और बस सफाई हुई है, बाकी तो हमारी सफाई हो ही चुकी थी, बस धुलाई वगैरह हुई है। हाँ। इसलिए ही थोड़ा सा आज अवतार में लेट हो गए हैं। और मेरी आंखें ठीक है या लग रहा है कुछ? हाँ ठीक सी है, मासूम मासूम सी लग रही है। मासूम मासूम। तो गाइस फिर आप मेरे चेहरे को देखते फिर क्या हो गया कि आपको क्या हो गया, तो उस टाइम पे हमने आपके चेहरे से नोट करा, तो मैं इसलिए आप इससे पहले कमेंट करो मैं बता देती हूँ। आज थोड़ी सी अम्मी अब्बा की याद आ रही थी, भतीजा जो है मेरा, उसके बाद पहली ईद है हमारी, तो थोड़ा सा सैड सैड सा माहौल था, तो उसकी वजह से थोड़ी मेरी आंखें ऐसी आएंगी, तो आप कोई बात नहीं समझ जाना, मैंने बता दिया आपको। गाइस आप दुआ करना हमारे नानी के लिए और मेरे भैया के बस लिए। ये है कि अल्लाह मियां उन्हें जन्नत नसीब करे, पर यह है कि भतीजे के बाद ये पहली ईद है, और अम्मी अब्बा को तो 4 साल हो गए हैं, बस अब इससे ज्यादा बात नहीं कर सकती, वरना फिर आंख भरी आएंगे और दस्तरखान पे बैठेंगे तो अच्छा नहीं लगता। हाँ। बस ये है कि कोई बात नहीं, अल्लाह हमें सब्र दे। तो बहुत ज्यादा 2-3 दिन से बहुत ज्यादा मतलब याद तो उनकी मुझे हमेशा ही आती है, क्योंकि कोई माँ बाप भी ऐसी चीज होते हैं कि जिन्हें भूल जाए, लेकिन यह है कि मुझे पता नहीं क्यों, जैसे ईद का टाइम होता है या ब्याह शादी कहीं, तो मुझे बहुत ही ज्यादा याद आती है, क्योंकि मतलब मेरे पापा का मेरा ज्यादा फासला नहीं था, बस एक गली का फर्क था। अगर मैं सब्जी उब्जी भी लेने जाती थी तो मतलब बाहर ही बैठे दिख जाते थे। चलो ठीक है गाइस, वरना अम्मी रोने लग जाएंगी। और गाइस वैसे शायद अम्मी ने आपको बता दिया हो, और अगर नहीं बताया हो तो गाइस आज का मेरा रोजा नहीं है, क्योंकि जैसे कि अभी बताया कि मेरी तबीयत खराब हो रही है। क्योंकि ऐसा हुआ था, मैं जो मिली थी ना, मतलब मैंने जो थोड़ा सा व्लॉग बनाया था वो बनाया था मशीन पर काम करते करते। हाँ। सूट सी के निमटी थी मैं, तो उसके बाद फिर मैंने सोचा, सूट के बाद मैंने बोल दिया था मतलब कि मैं अब रोटी बनाऊंगी बस, क्योंकि सब्जी तो कल शाम की बनी हुई थी, तो मैंने इसलिए फिर सैरी का कुछ दिखाया ही नहीं था। फिर तुमने भी अचानक सी गई, जब मैंने आपसे कहा कि उठ जाओ सैरी खा लो, तुमने कहा नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ। तो फिर बस उसके बाद बनाया ही नहीं मैंने, क्योंकि अब आज जो मतलब जीशान का रोजा नहीं है, क्योंकि जीशान की बहुत ज्यादा पेट में दर्द उठ रहा था रात, इसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। अब भी गाइस बहुत तो ज्यादा रही इसकी तबीयत क्या ही दिन से मतलब वो, लेकिन रात ज्यादा हो गई थी, तो इसलिए मेरे बच्चे का आज का फिर छूट गया है जीशान। हाँ। तो जीशान के 2 रोजे छूट गए, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह रखेंगे जब अल्लाह नसीब करेगा है। हाँ। इसके बाद कोशिश करेंगे। हाँ। और गाइस एक और बात, जैसे कि आज वह रोजा नहीं था, तो उसकी वजह से मतलब मैं लेट जल्दी सो गया था रात को, तो जल्दी उठ गया था। तो उसके बाद दादा कह रहे कि जल्दी घड़ी ठीक करवा लाता हूँ, ये घड़ी खराब हो रही थी, तो मैं अपनी घड़ी भी ठीक करवा के लाया हूँ, और मैंने उसकी चैन भी बदलवाई है, एक बार आपको दिखा देता हूँ। हाँ, इसकी घड़ी में नई घड़ी है इसकी। हाँ। इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, क्या हो रही थी? चैन की प्रॉब्लम हो रही थी ना? हाँ चैन की प्रॉब्लम हो रही थी, चैन बदलवा के आया हूँ। तो गाइस ये देखो, ये है मेरी घड़ी, वही वाली है जो पहले थी, लेकिन इसकी चैन बदलवाई है मैंने। और ये घड़ी इसके दद्दू ने दी है, तो इसे बहुत अच्छी लगती है। हाँ, और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको मेरी घड़ी की चैन कैसी लगी। इसके दद्दू ने दी है इसे गिफ्ट में घड़ी, तो मतलब इस पर घड़ी और भी है माशाल्लाह से, पर इसे यही घड़ी ज्यादा अच्छी लगती है। अब ये नहीं पता कि भाई ये घड़ी अच्छी है, ये इसके दादा ने इसे गिफ्ट करी है, इसे इसलिए अच्छी लगती है। गाइस ये वैसे भी अच्छी है, और दादा ने भी गिफ्ट करी है, वैसे भी कंपनी की है, और मेरे पास वैसे तो स्मार्ट वॉच भी है, मगर मुझे वो ज्यादा अच्छी नहीं लगती, मुझे ऐसी घड़ी अच्छी लगती है। मैं कह रही अभी इसकी चैन टूट गई थी, तो मैं कह रही भैया रहने रोजों में क्यों परेशान हो रहा, तो और दूसरी पहन ले, और भी तो रखी, मम्मी मुझे वही अच्छी लगा था। आज दादा पोते जाके से ठीक करवा के लेके ही आए। हाँ, पन्ना 3-4 घड़ी मेरे पास, मगर मैं यही वाली पहनता हूँ, पर इसे यही अच्छी लगती है। तो कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात है भैया, दादा का गिफ्ट है, संभाल के भी रखना चाहिए, इज्जत भी करनी चाहिए, जैसे बड़ों की इज्जत करनी चाहिए वैसे उनके गिफ्ट किया है। और घड़ी होगा तो मेरे पता भी नहीं है कहाँ पे रखी हुई होंगी। नहीं, ये मैं ऊपर उसमें गिरवाऊंगी पौधे में। तो ठीक है गाइस, ये अम्मी भी खेती हाथों हाथ करती हैं, वेस्ट नहीं आए कुछ भी चीज। अब जिशान थोड़ी देर को वो करो बेटा, मुझे हाँ, आप जल्दी से गाइस अम्मी की हेल्प करवा देते हैं। हमने देखा अम्मा को और भाई जी की भी देखा नहीं। तो गाइस आज मैं दिखा रही हूँ आपको अपनी ईद की शॉपिंग। सूट आपको मैंने दिखा दिए हैं, लेकिन कुछ चीज ऐसी थी कि हमने आपको नहीं दिखाई है ना मन्नू। हाँ। तो भैया सबसे पहले दिखाऊंगी मैं अपनी ज्वेलरी। हाँ। तो क्या हो गया, क्या खुसर खुसर कर रही हो दोनों बहन? तो गाइस इसमें है क्या, बुंदे और टीका। हाँ। है ना मन्नू? सेट निकाल के दिखाऊं क्या? नहीं ऐसे दिख जाएगा, क्यों? अब ये डोरी आ रही है इसके ऊपर, तो कोई नहीं साइड में दिखा दो। चलो ठीक है, यहाँ से मजीशान सही आ रहा। हाँ जी सही आ रहा है। क्योंकि ये है कि भाई मतलब मुझे पता नहीं है कि मैं ताजी में पहनूंगी या बासी में पहनूंगी या पहनूंगी भी या नहीं पहनूंगी, क्योंकि बस ये है बच्चों ने और मन्नू पापा ने मुझे शॉपिंग तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे से करवा दी है, पर मेरा भी पता नहीं है कि कब कैसे पहनूंगी, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि थोड़ा ऐसे चल रहा है ना।
तो इसलिए, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ अपनी, क्योंकि अगर पहना तो भी दिख जाएगा, है ना भाई। वैसे ये है पहनने के बाद इतना सही से दिखता ना, तो इसलिए मैंने कहा पहले ही दिखा दूं, और मुझे पक्का भी नहीं है कि मैं कब पहनूंगी और कब हाँ। और ये है मेरा ईद का चूड़ा। चूड़ा। माशाल्लाह से रेड रेड कितना प्यारा। हाँ, तो ये मैंने कभी चूड़ा जब पहना था, जब मेरी नई नई शादी हुई थी। तो आपके मन्नू कह रही थी, मन्नू भैया हमारी माशाल्लाह से बहुत ट्रेंड में चलती है। मन्नू ने कही अम्मी अब चूड़े बहुत अच्छे अच्छे चल रहे हैं, चूड़ी तुम पे बहुत सारी हो रही हैं, अब तुम चूड़ा पहनो। और बहुत सारी क्यों होंगे भैया, 18-19 साल तो चूड़ी पहन रहे। और चूड़ा ना हर सूट पर सूट हो जाता है। तो ये कहने लगे अम्मी अब तो चूड़ा लेकर आओ, तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई। अब देखो भैया, इनने मुझे बुढ़ापे में नई बहू बना दिया चूड़े में। वो तो ऐसे ही होता है मैरिड का। मैं इससे यही बात बोल ली, मैंने कहा चुप हो जा, नई नई बहू अच्छा लगा। तो कह रही तो तुम हो ना हमारे पापा की बहू। मैंने कहा चल भैया कौन जीते, और भैया बच्चों की खुशी के लिए करना पड़ता है। और ये है अम्मी की सैंडल। सैंडल, ये तो मुझे उस दिन जब मैं व्लॉग में पहन के देख रही थी, तो जब देखा भी होगा, लेकिन हाँ। वो ये बस नहीं, इतनी ये वाली नहीं देखी थी। अच्छा ट्राई तो कर रही थी। हाँ, कितनी सारी थी ना। हाँ, तो गाइस आपके मैं ये वाली सैंडल लेकर आई हूँ। सैंडल में ज्यादा बड़ी हील की नहीं पहनती, बस इतनी ही सही लगती है मुझे। हाँ। ठीक है। हमें की एरिया में दर्द हो जाता है। मेरे बाल लेकर आई थी मेरे। हाँ नहीं, हाँ वो वाली मोटी वाली है ना, एक सील जो ली थी हमने माँ बेटियों ने। नहीं, एक तो एरिया में दर्द, दूसरी बात एक तो माशाल्लाह से हाइट सही है, और ऊपर से उससे उन्हें पहन के ना और ऊंचे ऊंचे लगा। मैंने कहा मुझे सही है, ये तो उनके लिए ठीक है जिन्हें इनकी जरूरत है। वाला था यही है, तो ये छोटा नहीं लग रहा। वो ग्रीन है ना और दोनों। मेरी अक्की की भी दिखाऊं, लाओ। ये है अक्की भी निकाल लाई भाई अपनी। तो ये है अक्की की सैंडल। बाकी हमारा सारा लुक आपको उस दिन ईद पर देखने के लिए मिलेगा टोटल, क्योंकि देखो अभी आपने जो है ना तो मेरा आउटफिट देखा है ना पापा का, किसी का भी नहीं था। हाँ, तुम दोनों के हाथों के साथ सिलने चले गए। हाँ। मुझे तो किसी ने सैंडल भी नहीं दिलवाई। और गाइस इसलिए नहीं दिखा रहे कपड़े वगैरह, क्योंकि पता है अभी टेलरों के ही पड़े हैं, अभी टेलरों से आई नहीं है। मैंने तो खैर एक सिलाई पे सिलवाया था, और एक आपको दिखाई दिया सहरी में सिया था मैंने, मतलब कि रात से सहरी तक सिया था। हाँ। तो मेरे तो खैर घर पे ही सिले, बस एक ही सूट बाहर सिलवाया मैंने अपनी ईदी वाला। बाकी ये इन दोनों बाप बेटों के पठानी सूट अभी तक नहीं आ रहे, वरना मैं सोच रही थी कि आज आपको रिवील कर दूं, मतलब दिखा दूं सही से। हाँ, क्योंकि गाइस देखो कहते हैं कि जब रिवील करें ईद पर, मगर ईद पर और ही बहुत सारी चीजें रहती हैं। हाँ, इसलिए अरे ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी दिखा दो। हाँ। ये क्या है। तो बस आज के व्लॉग का भी एंड करते हैं, क्योंकि हम कुछ काम आज भी निपटाएंगे, क्योंकि चांद रात में बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो अब बस पर्दे वगैरह लगाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ अब पहले व्लॉग का एंड कर ले तसल्ली से। हाँ। इतना जीशान हमारा इसे एडिटिंग वगैरह करेगा, तो इतना हम अपना और काम कर लेंगे। हाँ। तो ठीक है गाइस, आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, हंसते हंसाते फिर मिलेंगे। और जब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहिए, दूसरे के साथ खुशियां बांटें। और ईद मुबारक है। कौन कौन अपने पापा को गले लगाएगा? और जो हमारा व्लॉग देख रहे हो वो जरूर बताएं कि कौन कौन अपने पापा से ईद मिलेगा, क्योंकि मैंने सुना है कि सबसे गले लग लेते हैं, लेकिन पापा से गले लगने के लिए बहुत हो चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जो मिलते रहते हैं ना उनके लिए बहुत वो है, सिंपल सी बात है ना भाई। हाँ। और जो नहीं मिलते तो उनके लिए लगता होगा, है ना? हाँ गाइस देखो मैं तो मिलता हूँ। इमोशनल टाइम होता है, मैंने ये सुना। चलो अब और टॉपिक बाद में, अब बनना तो फिर व्लॉग लॉन्ग हो जाएगा। अच्छा। हाँ। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अब आगे व्लॉग इंटरेस्टिंग होने वाले, तो मेहरबानी करके मतलब कंटिन्यू देखते रहें। हाँ। हमें पता है बिजी रहने वाले हो, कोई ईद पे घूमने जाएगा तो किसी के यहाँ मेहमान आएंगे। हाँ। और टाइम निकाल के सुबह में न तो शाम में व्लॉग जरूर देखें। हाँ, कुछ मिस मत कर देना, है मैं तो क्योंकि बस। आने वाले व्लॉग बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाले हैं। तो ठीक है, बस आज के व्लॉग का यही एंड करते हैं। हाँ। अल्लाह हाफिज। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, देख मेरा वाला कर रहा है तो मैं इससे करूँ और तो मैं इनके मम्मी बोलेंगी। चलो तो गाइस इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और फेस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, तो इसे इग्नोर करना, बार बार बोल रही हूँ, है नहीं है? हाँ। क्योंकि मेरी आंखों पर भी सूजन सी है हल्की हल्की। हाँ। तो इसलिए मैंने फिर भी बहुत हंसते हंसाते ही एंडिंग करी है। ठीक है, अल्लाह से दुआ करना हमारे बारे में, बस दुआओं में याद रखना, ठीक है ना भाई? हाँ, चलो।